नमस्कार बच्चों, मैं प्रेम कुमार शुक्ल। बच्चों को मैं देखता हूँ जो खासकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो छठी क्लास के हों, चाहे 9th के हों, चाहे 11वीं के हों, चाहे 12वीं के हों, कोई भी बच्चे हों, पढ़ाई के प्रति उनका दृष्टिकोण नहीं बन पाया है। और ये बहुत बड़ी कमी है। आप किसी विद्यालय में जाते हैं, जब मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि पढ़ना क्यों है, तो बहुत सारे बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। और यही कारण है कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में उनको आनंद नहीं आता है। तो मेरा कहना है कि आप लोग अगर अपना कारण ढूंढ लें कि हमें क्यों पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये बहुत आसान है। इसलिए क्योंकि युवा हमारे देश के आज भटक रहे हैं, और ये शिक्षा व्यवस्था जो मैकाले के द्वारा स्थापित हुई और जिसका अंधानुकरण हम लोगों ने किया, कहीं न कहीं आज संदर्भ ऐसा है, आज ऐसा दृष्टिकोण उनको देना है कि गुरुकुल परंपरा में रहते हुए आधुनिक ज्ञान के साथ साथ हमें अपने प्राचीन मूल्यों की भी परंपरा को जीवित रखना है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाना है। इस भाव से अगर हम आगे बढ़ते हैं और नेताजी का उस वाक्य को याद रखते हैं कि युवा कैसे राष्ट्र नायक बने, उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि युवा राष्ट्र नायक तभी बन सकता है जब वो समाज में कहीं भी देखता है अत्याचार, अनाचार, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो देश में हो, चाहे वो कहीं मोहल्ले में हो, और उसका विरोध करना जानता है। और जब उसका विरोध करता है तो डटकर सामने खड़ा होता है, तो वो देखता है कि उसके अंदर एक राष्ट्र नायक का जन्म हो जाता है। नेताजी ने कहा जो मेरे अंदर शक्ति है उस इसी गुण की वजह से है, ऐसा उन्होंने दिया। एक गुरुदेव की लाइनें मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के अंदर इरादा होना चाहिए। 3Z, जिद, जुनून और जज्बा। इरादे ही न बढ़ने के तो मंजिल कौन पाएगा, उजाड़ोगे तुम ही कैसे चमन ये लहलहाएगा, उजाड़ोगे तुम ही कैसे चमन ये लहलहाएगा। तो आज उजाड़ने पे लगे हुए हैं बच्चे, तो उनको रास्ते पे लाना है। आज शिक्षा एक चुनौती बनी हुई है। अच्छे शिक्षकों के माध्यम से बच्चों के अंदर देशभक्ति का भाव और राष्ट्र प्रथम का भाव और अपने समाज की सेवा के लिए वो भाव पैदा करना है। प्रार्थना में हम लोग जब पढ़ते थे 5वीं क्लास में, एक प्रार्थना के 2 लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ, कितनी सुंदर प्रार्थना है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। तो अपने जीवन को सफल बनाना है, देश पर, अपने समाज पर, अपनी जाति पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल है। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है सच मानों में, सच्चे अर्थों में, वही मनुष्य है। तभी कहा है कवि, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो नहीं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जय हिंद, जय भारत।